कभी तुमने अल्लाह से कोई जिद की है, इतनी जिद कि सजदों में रो रो कर मांगी हो, इतनी जिद कि दिल ने कहना छोड़ दिया हो, पर ख्वाहिश अभी भी जिंदा हो, तुम कह चुके हो या अल्लाह बस ये दे दे, फिर कुछ नहीं मांगूंगा, और फिर अल्लाह खामोश हो गया। न दुआ कबूल हुई, न हालात बदले, और तुम बस टूटते चले गए। तुम इस जिद को पूरा करने के लिए सब कुछ कर चुके हो, वजीफे, नफल, सदका, रातों की दुआएं, मगर तुम्हें लगा कि शायद अल्लाह नाराज है, शायद मेरा नसीब बंद है, शायद मेरे लिए कुछ है ही नहीं। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान मायूसी की आखिरी दहलीज पर आकर बैठ जाता है। फिर अल्लाह एक रास्ता दिखाता है, ऐसा रास्ता जिसमें न वक्त की कैद है, न लफ्जों की शरारत, न खास घंटा, न खास दिन, बस एक जिक्र जो तुम्हें अर्श के करीब ले जाता है। दरूद ए पाक, तुम जब सब हार चुके हो तो दरूद पाक तुम्हारी आखिरी उम्मीद बन जाता है। क्या तुम्हें पता है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब सोचो, अगर तुम रोजाना 100 बार दरूद पाक पढ़ो तो अल्लाह 1000 बार तुम पर रहमत नाजिल करता है, और ये वो रहमत है जो तुम्हारी जिद को कबूलियत में बदल देती है। दरूद पाक से जिद पूरी होती कैसे है? दरअसल दरूद पाक एक राज है, ये वो चाबी है जिससे तकदीर के बंद ताले खुलते हैं। जब तुम दरूद पढ़ते हो तो तुम सिर्फ जिक्र नहीं करते, बल्कि तुम अल्लाह के महबूब हन को सलाम भेजते हो, और फिर अल्लाह कहता है, मेरे बंदे ने मेरे महबूब का जिक्र किया, अब मैं इसकी मदद किए बिना कैसे रहूं। लोग कहते हैं, हमने आजमाया है। ऐसी बहुत सी बहनें भाई जिन्होंने अपने दिल से जिद करके सिर्फ दरूद पाक का सहारा लिया। कोई रोज 313 बार पढ़ता रहा, कोई रात को सोने से पहले 1000 बार पढ़ता रहा, किसी ने सिर्फ 11 बार, पर दिल से पढ़ा, और फिर महीनों, दिनों या हफ्तों बाद वो जिद पूरी हो गई जो वो किसी से कह भी नहीं सकते थे। तुम भी आजमा कर देखो। अगर तुम भी किसी ऐसे मुकाम पर हो जहां दिल थक चुका है, जुबान खामोश हो चुकी है और आंखों में अब आंसू भी नहीं रहे, तो बस एक काम करो, रोजाना दिल से कम अज कम 100 बार दरूद पाक पढ़ो। कोई वक्त मुकर्रर नहीं, बस एक बात याद रखो, दरूद पाक से कभी कोई खाली नहीं गया। जो जिद नहीं पूरी हुई वो बाद में तुम्हारी तकदीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। या अल्लाह, हमने बहुत जिदें की, हमने बहुत मांगा, हमने तेरे दर के सिवा किसी से कुछ नहीं कहा। अब तेरे महबूबन के सदक़े हमारे दिल की बात सुन ले, हमारे दरूद के बदले हमें वो सुकून दे दे जो दुनिया का कोई शख्स, कोई मुकाम, कोई रिश्ता भी नहीं दे सकता। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां कोई तसल्ली, कोई सहारा बाकी नहीं रहता। हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम दिल में गहरे दर्द लिए चुपचाप चलते रहते हैं। शायद उस वक्त हम लोगों को हंसते हुए दिखाई देते हों, पर दिल में हम रो रहे होते हैं। ये वो वक्त है जब हम में से अक्सर कहते हैं, क्या कोई रास्ता है, कोई ऐसा अमल, कोई दुआ, कोई कलमा जो दिल का बोझ हल्का कर दे, जो बेचैनी को सुकून में बदल दे? हां, एक अमल है, एक दुआ है, एक कलमा है जो हर दर्द का मरहम है। यह है दरूद पाक। याद रखिए, दरूद पाक पढ़ना महज अल्फाज का तिलावत नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूलन से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंदाज है। नबी करीम फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी हम जैसे परेशान हाल, थके हुए दिलों पर अल्लाह की 10 रहमतों का नुज़ूल होता है। सोचो जरा, क्या हम दुआ करते करते थक गए हैं? क्या हम आंखों में आंसू लिए सजदे करते करते मायूस हो चुके हैं? याद रखना, एक सादा सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। हयात दीन के स्क्रिप्ट राइटर का कहना है, जब भी मैं किसी तकलीफ या आजमाइश में होती हूं, मैं दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती हूं, बार बार, मुसलसल, और कुछ दिन बाद मैं महसूस करने लगती हूं कि एक सुकून सा दिल में उतरने लगता है। वो बताती है, एक बार मैं शदीद परेशानी में थी, हाथ फैलाए दुआ करती रही, मगर दिल जैसे बेकरार था। फिर मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, 1 बार, 10 बार, 100 बार, और पढ़ते पढ़ते
यूं लगा जैसे दिल का बोझ उतरने लगा हो। यकीन कीजिए, अल्लाह ने उस दिन मेरे लिए ऐसे असबाब बनाए जो मेरी अक्ल में भी नहीं आए थे। ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं जो दर्द में है वही दर्द को समझ सकता है। हमारे बुजुर्गान ए दीन ने फरमाया है, जो शख्स कसरत से दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमाता है, उसकी हाजात को पूरा करता है और क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनाता है। याद रहे, ये कोई मुबालगा या महज जज्बाती बात नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल आन का सच्चा वादा है। कभी कभी हम ऐसी आजमाइश में फंस जाते हैं जहां कोई हल, कोई उम्मीद, कोई सहारा बाकी नहीं रहता। याद रखना, यही वो मुकाम है जहां अल्लाह हमसे कहना चाहता है, मेरी तरफ लौट आओ, दरूद पढ़ो, मैं तुम्हारी तंगी को आसानी में बदल दूंगा। जो दरूद पढ़ने को आदत बना ले, अल्लाह उसका दिल खोल देता है, उसकी जुबान मीठी कर देता है और उसकी दुआ कबूल कर लेता है। हो सकता है हम सबके मसाइल अलग अलग हों, किसी ने किसी को धोखा दिया हो और उसका दिल बेचैन हो और बहुत सख्त तकलीफ में हो, और किसी के निकाह का सबब न बन रहा हो, या कोई बीमारी की हालत में हो, कोई बेरोजगारी की आग में जल रहा हो, कोई जुदाई का जख्म लिए दुआ करता हो। याद रखिए, सबका हल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में है, और उस मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तरीका है कसरत ए दरूद ए पाक। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे दे, हमारे दर्द का मवादवा कर, हमारे आंसुओं का बदला रहमत की बारिश में कर दे। या अल्लाह हम तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर जिएं, उनका जिक्र करते हुए मरते हुए पाए जाएं। हमारे दिलों को, हमारे घरों को, हमारे नसीबों को दरूद ए पाक की बरकत से रोशन कर दे, आमीन। याद रखो, जब जिंदगी तंग हो जाए, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, जब लोगों से दिल भर जाए, तब सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसके हबीब पर दरूद पढ़ते रहो। यकीन करो, ये अमल तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तुम्हारा दर्द सुकून में बदल जाएगा, तुम्हारी दुआ अर्श तक जा पहुंचेगी और अल्लाह इसका नेअमुल बदल अता फरमाएगा। ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितनी जल्दी दरूद पाक दिल की बेचैनी और दर्द को सुकून देता है। यकीन कीजिए, एक बार सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़कर देखिए, रब की रहमत दिल में ऐसे उतरती है जैसे तपते सहरा पर बादल का साया। याद रखिए, ये महज अल्फाज का पढ़ना नहीं, ये रूह का रब तक पहुंचने का रास्ता है। ये वो अमल है जो हम जैसे टूटे हुए लोगों को दोबारा खड़ा करता है। कभी दिल बोझल हो तो, कभी आंखों से आंसू रुकने का नाम न लें, कभी दुआ करते करते थक जाओ, तब बस एक बार दरूद ए पाक पढ़ लेना। यकीन मानो, तुम्हारा दर्द अल्लाह तक जा पहुंचेगा, तुम्हारी बेचैनी सुकून में बदल जाएगी और तुम्हारा दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से रोशन हो जाएगा। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हम थक चुके होते हैं, जहां हम दुआ करते करते निढाल हो चुके होते हैं, जहां हम रो रो कर अल्लाह से मांग चुके होते हैं, मगर दिल फिर भी बेकरार रहता है। ऐसे में हम में से कई लोगों को लगता है, क्या मेरा कोई अमल है जो अल्लाह को राजी कर सकता है? क्या कोई दुआ है जो अर्श तक फौरन पहुंचे? हां है, एक अमल है जो तेरे दर्द को सुकून में बदल सकता है। एक दुआ है जो तेरे बेकरार दिल को अल्लाह की तरफ खींच लाती है। वह अमल है दरूद पाक। अल्लाह का फरमाना, बिल्कुल अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। यानी दरूद पाक पढ़ना सिर्फ हम बंदों का अमल नहीं है, यह अल्लाह और उसके फरिश्तों का अमल है। यानी जब हम दरूद पढ़ते हैं तब हम अल्लाह और उसके फरिश्तों की महफिल का हिस्सा बन जाते हैं। तुझे कोई लंबी दुआ याद करने की जरूरत नहीं। तेरा दर्द, तेरा दुख, तेरी बेचैनी, सब कुछ सिर्फ कुछ अल्फाज में बदल सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। यकीन करो, ये कुछ अल्फाज अर्श तक गूंजते हैं। ये वो चाबी है जो दुआ और अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोल देती है। तुम सुबह उठते हो, एक बार नबी पर दरूद पढ़ लो। शाम होती है, एक बार नबी पर दरूद पढ़ लो। जब दिल घबराए, जब आंखें भर आएं, जब दुआ करने का जी न करे, तब बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहो। यकीन मानो, ये अमल कभी खाली नहीं जाता।
ये अमल कभी रद्द नहीं होता। ये अमल वो है जो तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ खींचता है। हयात ए दीन की स्क्रिप्ट राइटर में बात की गवाह हूं का तूफान आया, दिल तंग हुआ, आंखें रो रो कर थक गईं। तब मैंने तस्बीह उठाई और बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने अल्लाह की रहमत को पाया। यकीन कीजिए, अल्लाह कभी उस बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता जो उसके हबीब का जिक्र करता है। एक सुबह व शाम का हिस्सा बनाओ, नमाज के बाद कुछ बार पढ़ने की आदत डालो। 2 फारिग लम्हात का हिस्सा बनाओ, फोन चेक करते हुए, सफर करते हुए या चहल कदमी करते हुए 3 करब और दर्द का हिस्सा बनाओ। जब दिल बेसुकून हो तो दुआ करने से पहले दरूद ए पाक पढ़ो। यकीन करो, ये अमल सादा है मगर इसका असर इतना बड़ा है कि तुम्हारा दर्द दुआ बनकर अर्श तक जा सकता है। याद रखो, तुम्हारा दर्द अल्लाह से छिपा नहीं है, तुम्हारा सुकून अल्लाह की अता है और तुम्हारा दिल अल्लाह की रहमत का केंद्र है। एक दरूद ए पाक, एक सजदा, एक आंसू, ये वो रास्ते हैं जो बंदे को अल्लाह और उसके रसूल तक ले जाते हैं। आज अज़्ज़म कर लो कि चाहे जिंदगी कैसी भी हो, तुम्हारा हिस्सा दरूद ए पाक कभी कम नहीं होगा। याद रखो, ये अमल जमीन पर सादा सा है पर अर्श तक इसकी गूंज है। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता कर हमारे दर्द को राहत में बदल दे, हमारे आंसुओं को तेरे करब का जरिया बना दे, हमारे लबों पर दरूद ए पाक का नूर जारी कर दे। या अल्लाह हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिएं और इस मोहब्बत को अपनी नजेत का जरिया बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने इस वीडियो में इस दर्द और इस सुकून की बात की जो हम सब कभी ना कभी जिंदगी में महसूस करते हैं। ये वीडियो, ये अल्फाज, ये एहसास सिर्फ आप तक नहीं बल्कि हम तक, हम सब तक अल्लाह की तरफ से आया है। हयात ए दीन का मकसद यही है कि हम इस दौर ए बेसुकूनी और आजमाइश में एक दूसरे का हाथ थाम लें, एक दूसरे को याद दिलाते रहें, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। याद रखिए, हम यहां सिर्फ वीडियोस शेयर करने नहीं आए, हमारा मकसद है हम सबको अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता दिखाना, उसके महबूब की मोहब्बत में जोड़ना और इस दर्द को सुकून में बदलने का तरीका सिखाना। हयात ए दीन का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से महकती हो। हमारे चैनल का हिस्सा बनने का, हमारे अल्फाज को सुनने का, हमारे दर्द और दुआ को समझने का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आइए हम इस वीडियो को देखने और सुनने तक महदूद न रखें बल्कि अज़्ज़म करें। आज से हम रोजाना कुछ लम्हे दरूद ए पाक को देंगे, कुछ पल अल्लाह की याद में बिताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं दिल का सुकून अल्लाह की याद और उसके रसूल की मोहब्बत में है। हाथ उठाकर मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। ना जाने किसकी आमीन हम सब के लिए कब कबूल हो जाए। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता कर हमारे दर्द को राहत में बदल दे, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को अपनी रहमत और हिफाजत में रख, हमारे लबों पर दरूद ए पाक का नूर सजा दे, हमारे दिलों को तेरे और तेरे महबूब की मोहब्बत का केंद्र बना दे। या अल्लाह हमारे इस आजज अमल को कबूल फरमा, हमारे इस पैगाम को लोगों तक नूर और हिदायत का जरिया बना, हमारे लिए और सुनने वालों के लिए दुनिया में सुकून और आखिरत में नजात का जरिया बना दे। आमीन या रब अल अलमीन। याद रखिए, जिंदगी आदी है, आजमाइश आदी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और उसके नबी का इश्क दैमी है। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटते रहेंगे, हमारे लिए कभी कोई रास्ता बंद नहीं हो सकता। अपना, अपने प्यारों का और हम सब का यादों और दुआओं में हिस्सा बनाते रहिए।